सबसे बड़ी सुविधा जो हुई है वो संपर्क की हुई है, यातायात की हुई है। कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं, उसमें एक सबसे सुंदर साध्वी का नाम आ रहा है। हालांकि उन्होंने साध्वी कहना अपने आप को पसंद नहीं किया है। देखिए, किसी का खूबसूरत होना गुनाह नहीं होता, वो कोई अपराध नहीं। उसका सनातन के प्रति समर्पण होना तो प्रशंसनीय है। एक अभिनेत्री अपने आवरण को सनातन से परिपूर्ण कर लेती है, तो उसमें पाप क्या है? आप खुद एक्टिंग में थे, पॉलिटिक्स में भी आप थे। जैसे आईआईटी वाले व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सब लोग फेमस होने के लिए आए हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस फील्ड से रह चुके हैं, उस जगह से आ चुके हैं, इसलिए मैं आपसे पूछूं। देखिए, ये पूरा बवाल, ये पूरा विरोध मैं सहन कर चुका 2016 के अंदर, जब मैं राजनीति को छोड़ करके मध्य प्रदेश के एक राजनीतिक दल का मैं प्रवक्ता रहा हूँ। लोगों को उस समय भी ये लगा होगा कि टीआरपी के लिए या ग्लैमर के लिए या शॉर्ट टर्म तरीके से प्रसिद्धि पाने के लिए मैं महामंडलेश्वर बना। तुलसीदास जी के पास कौन सी डिग्री थी? पर भी महान ज्ञाता थे, कितने ग्रंथ लिख दिए उन्होंने। आपको प्रेम नहीं हुआ पुरुष से, नारी से, आपको प्रेम नहीं हुआ परिजन से, तो आपके अंदर आत्मसात कैसे होगा वो अपनत्व का अभाव? देखिए, संतों की नाराजगी के कारण आपको तलाश करने चाहिए। मेरी भी नाराजगी है तो किस बात की है कि वो आवरण पे जो उन्होंने धारण करा, उस आवरण से यदि किसी रथ के या किसी संत के आसन पे बैठ गए तो उचित नहीं है। निछारिया जो हैं उनको मैं निजी तौर पे आमंत्रित करूंगा कि उन्होंने आवरण जरूर पहना है, मैं उनके आचरण के अंदर भी भगवा लाने का प्रयास करूंगा। बेहतर क्या चुना अखाड़े ने कि किन्नरों को भी मान्यता दी और अपना संबंधित अखाड़ा बनाया। इस वक्त हम प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद हैं और हमारे साथ स्वामी शैलेशानंद महाराज जी हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो 2019 के कुंभ में भी हमारी आपकी मुलाकात हुई थी और इस बार भी हम मिल रहे हैं। इन दोनों कुंभों में क्या बेहतर है, मतलब कुंभ के नज़रिए से और साथ ही साथ व्यवस्था के नज़रिए से? देखिए, 18-28 किलोमीटर से लेकर के 68 किलोमीटर तक का कुंभ का विस्तार लगातार होता रहा, तो इस बार का विस्तार निश्चय ही सुविधाजनक है। कम से कम लोगों को यातायात की सुगमता है, साथ में ही ज़मीनों का भी अभाव नहीं रहा। तीसरा विषय यह है कि इस कुंभ के अंदर हमारी तकनीकी क्रांति का बड़ा सदुपयोग किया गया, इसलिए इसको हमने डिजिटल महाकुंभ भी कहा। क्या होता है कि जब हम आपस में संपर्क नहीं कर पा रहे, यहाँ से दारागंज जाना है, नदी के पार जाना है, तो हमें लगता था 2.5 घंटा, आज हम 15-20 मिनट के अंदर पहुँच पा रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि पिछले कुंभ में और इस कुंभ के अंदर सबसे बड़ी सुविधा जो हुई है वो संपर्क की हुई है, यातायात की हुई है। महाराज जी, कुंभ से ही जुड़कर कई सारी बातें भी हो रही हैं। सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं, उसमें एक सबसे सुंदर साध्वी का नाम आ रहा है। हालांकि उन्होंने साध्वी कहना अपने आप को पसंद नहीं किया है। उनको लेकर भी बहुत सारी बातें, कंट्रोवर्सी भी हो रही है और साथ ही साथ एक बच्चा, एक व्यक्ति आईआईटी से पढ़कर यहाँ पर वो संत व्यवस्था में आना चाहता है, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें या वायरल होना हो रहा है। इस व्यवस्था को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे, इस पर क्या टिप्पणी? देखिए, किसी का खूबसूरत होना गुनाह नहीं होता, वो कोई अपराध नहीं। उसका सनातन के प्रति समर्पण होना तो प्रशंसनीय है। साथ में ये विश्वास करना भी जरूरी है कि यदि कोई भटका हुआ है, यदि उसको आवरण के रूप में, यानी सिर्फ एक अभिनेत्री अपने आवरण को सनातन से परिपूर्ण कर लेती है, तो उसमें पाप क्या है? परंतु पाप नहीं, उसके अंदर एक अनुशासनहीनता जरूर हुई है कि उन्हें आसन के ऊपर, रथ के ऊपर बैठा दिया गया, जैसा मैंने सुना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको हमें उस बात के लिए सलाह देनी चाहिए, डांट भी पड़नी चाहिए, किंतु उनके जरिए यदि आज की युवा पीढ़ी जो कि आधुनिकता से परिपूर्ण हो रही है, उसके अंधत्व में भाग रही है, ग्लैमर के, ऐसे समय पे यदि कोई इस प्रकार की मॉडल या ऐसी कोई रील आर्टिस्ट अपने आप को कुंभ के अंदर सनातन में सना करके निकलती है, तो मैं उसको प्रशंसा ही कहूँगा, बुराई नहीं कहूँगा। आप खुद एक्टिंग में थे, पॉलिटिक्स में भी आप थे और आप फिर सनातन व्यवस्था से जुड़े संत बने और आपने उसके पूरे कर्मों का वो किया। अब इसी के साथ साथ जैसे आईआईटी वाले व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सब लोग फेमस होने के लिए आए हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस फील्ड से रह चुके हैं, उस जगह से आ चुके हैं, इसलिए मैं आपसे पूछूं। देखिए, ये पूरा बवाल, ये पूरा विरोध मैं सहन कर चुका 2016 के अंदर, जब मैं राजनीति को छोड़ करके मध्य प्रदेश के एक राजनीतिक दल का मैं प्रवक्ता रहा हूँ, विश्वविद्यालय की राजनीति में रहा। जब मैं छोड़ करके मैंने संन्यास धारण करा तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोगों को उस समय भी ये लगा होगा कि टीआरपी के लिए या ग्लैमर के लिए या शॉर्ट टर्म तरीके से प्रसिद्धि पाने के लिए मैं महामंडलेश्वर बना। किंतु आज 8 वर्षों के बाद में जो लोग विरोध करते थे, वही लोग कहते हैं कि हाँ, इसे कहते हैं त्याग। तो हम किसी के अचानक हृदय परिवर्तन को कैसे मान लें कि वो गलत है?
यदि कोई आईआईटीएन जो है उसने देख लिया कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम फिजिक्स जो है या मल्टीवर्सेस है, इसको हमारे भारतीय सनातन वेदांत के अंदर बड़े सरलता से लिखा हुआ है। जिस समय पर एम्स के कुछ डॉक्टरों के साथ में मेरी एक न्यूरो साइंटिस्ट के साथ में एक चर्चा चल रही थी जब मैं महामंडलेश्वर बना, और जब मैंने कहा कि भाई आपके पाइनल ग्लैंड से कुछ सिक्रीशन होता है और विशुद्धि आधारित विष का संधारण करता है, महाबिंदु से अमृत श्रावण होता है, विशुद्धि आधारित विष का संधारण करता है, तो उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से आप हार्मोनल इम्पैक्ट्स की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से विशुद्धि यानी थायराइड के रेक्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, और ये उपचार इसके अंदर है। तो यदि कोई ज्ञाता है, कोई ज्ञानी है, किसी भी प्रकार का कोई अनुसंधान कर रहा है, तो उसकी डिग्रियां तो आज के काल की है। तुलसीदास जी के पास कौन सी डिग्री थी, पर भी महान ज्ञाता थे, इतने ग्रंथ लिख दिए उन्होंने। तो यदि कोई आईआईटीएन आता है तो स्वागत है, जिसने प्रेम न किया हो वो तो बिल्कुल भी नहीं आए मेरे पास। अच्छा, जिसने प्रेम न किया वो बिल्कुल भी ना आए, इसको समझाएंगे थोड़ा। जिसने प्रयोग नहीं किया है वो भी मेरे पास ना आए। यदि आपको प्रेम नहीं हुआ प्रकृति से, आपको प्रेम नहीं हुआ पुरुष से, नारी से, आपको प्रेम नहीं हुआ परिजन से, तो आपके अंदर आत्मसात कैसे होगा वो अपनत्व का अभाव? कहाँ से समर्पण का अभाव आएगा? क्योंकि प्रेम समर्पण मांगता है, और बिना समर्पण के तो ईश्वर भी नहीं मानता है। अब इसी से जुड़ा एक और सवाल है, हर्षा रिछारिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो वायरल हो रही हैं, उसको लेकर कुछ संतों ने भी आपत्ति जताई है। ये कहा है कि भाई पहले आप संत की या जो भी सनातन धर्म की प्रक्रिया है उसकी दीक्षा ले लें, उसके बाद फिर आप इसमें आएँ। अपने आप को पहले से ही आप क्यों उस वेशभूषा में लेकर आ रही हैं, और आप ये बता रही हैं कि हम साध्वी हैं, उसके बनने के मार्ग पर हैं, जब से उसके पहले का इतिहास जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, कुछ भी बन के कोई छोड़ के आता है तो स्वागत करना चाहिए। तो उसको लेकर क्या कहें, जो संतों की टिप्पणी है जो उस पर नाराज़ हो रहे हैं? देखिए, संतों की नाराज़गी के कारण आपको तलाश करनी चाहिए। मेरी भी नाराज़गी है तो किस बात की है कि वो आवरण पे जो उन्होंने धारण करा, उस आवरण से यदि किसी रथ के या किसी संत के आसन पे बैठ गई तो उचित नहीं है, उसके लिए बहुत तपस्या चाहिए। किंतु यदि कोई साध्वी या कोई साधक या कोई सामान्य यदि हमारा भगवा धारण कर लेता है तो हम तो भगवा को वैसे ही सर पे बिठाते हैं। तो हम ये मान करके चले कि उनको रिछारिया जो हैं उनको मैं निजी तौर पे आमंत्रित करूँगा कि उन्होंने आवरण जरूर पहना है, मैं उनके आचरण के अंदर भी भगवा लाने का प्रयास करूंगा। उनको भी स्वयं को प्रयास करना होगा, ये तपस्या करना होगा, किंतु उनका स्वागत होगा सनातन के अंदर। हमने किन्नरों का स्वागत करा, क्यों को मान्यता मिली, क्यों किया? यदि वो विधर्मियों के यहाँ चले जाते, यदि हम उनका इसी प्रकार से मजाक या मखौल उड़ाते, तो हो सकता था कि किसी मदरसे के अंदर जा कर के वो अपने आप को एडमिट कर लेते। बेहतर किया जुना अखाड़े ने कि किन्नरों को भी मान्यता दी और अपना संबंधित अखाड़ा बनाया। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी पेशे का हो, किसी भी व्यापार का हो, वो यदि आकर के आत्मसात करना चाहता है तो उसका स्वागत है, पर हाँ निश्चय है उसकी मर्यादा होना आवश्यक है। यदि मर्यादाहीनता हुई है रिछारिया से तो उसके लिए उनको जिस प्रकार से दंड देना चाहिए, हमारा अखाड़ा परिषद है वो उनको बुलाए, डांटे, समझाए, किंतु साथ में याद रखिए कि किसी के अंदर प्रस्फुटन हुआ है सनातन का तो वह आवरण से शुरुआत कर रहा है, उसके आचरण में लाने का प्रयास हम जैसे लोगों को ही करना होगा। बहुत शुक्रिया महाराज जी बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि विस्तार न्यूज़ के माध्यम से ही महाराज जी ने एक तरीके से आमंत्रण भी दिया है और कहा है कि अगर वो आना चाहें तो आएँ, लेकिन सभी तरीके से सनातन को अपनाना होगा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जिन लोगों के बारे में ये बातें हो रही हैं, चाहे वो IIT से जुड़े व्यक्ति की बात हो या फिर इस तरीके से सोशल मीडिया पर जो भी वायरल हो रहे हैं, सनातन में आने पर उनका स्वागत करना चाहिए। कैमरामैन शिव त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, प्रयागराज महाकुंभ।